नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज ऐसी सूचना मिल रही है कि उन 500 अज्ञात बच्चों पर एफआईआर हुई है और लगभग 15 नामजद छात्रों को किया गया है और लगभग 6 टीचरों को किया गया है। तो इस तरह का एफआईआर दर्ज होना कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ की निंदा करता हूं। और दूसरी चीज़, जो एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है इसमें, मैं आप सभी को बता दूं, वो ये हुई है कि इसको जो रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने इस मामले पे कंसर्न किया है लोगों को और 5 मेंबर्स की एक कमेटी को कंस्टिट्यूट किया है। और रेलवे के कैंडिडेट्स जितने भी एग्ज़ाम के कैंडिडेट थे, उनसे मांगा गया है मेल के माध्यम से कि आप मेल करें हमें। और प्रधानमंत्री जो है सीधे इस बात पे कंसर्न लिया है, इस बात को। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, बच्चे एकदम से इतना उग्र कैसे हो गए, इतना वायलेंट कैसे हो गए। और गया में और तमाम जगह जहां रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा बचे, मैं इस चीज़ को एकदम से कंडेमेन करता हूँ, इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में डिमांड ही सब कुछ है। तो आप डिमांड करें, पीसफुली तरीके से डिमांड करें, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये नहीं हो सकती हैं कि आप किसी पे जा कर के और वायलेंट हो जाएं और आपकी अपनी ही प्रॉपर्टी पे आप आग लगाएं। जैसे कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि टैक्स के माध्यम से हमारा जो पैसा है, टैक्स के माध्यम से हम इन सभी को पैसा दे रहे हैं, उसी तरह से ये संपत्ति भी, भारत की संपत्ति भी आपकी संपत्ति है और आप अपने संपत्ति पे आग लगाएं, ये कतई बर्दाश्त भी नहीं होगी और ना इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हुई हैं तो वो तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि उसको कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ और लड़कों की सबसे बड़ी जो जीत हुई है, वो रेल मंत्री का खुद आना और इस पर बयान देना और उस पर मीडिया से मुखातिब होना और लोगों से, जितने भी बच्चे हैं उनसे रिव्यू मांगना इस पर और उस पर सुझाव मांगना मेल के माध्यम से। जो एक चीज़ें 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की बातें आई हैं, वो भी एक है कि एक स्टूडेंट का एक ही में रिजल्ट हो, 5-6 में नहीं होना चाहिए। और लगभग था कि 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए था, तो उस 20 गुना में 7.5 लाख लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। उस पर भी रेलवे ने कंसर्न किया है। और ये भी जो 10+2 वाले बच्चों का है कि 10+2 का बच्चा और ग्रेजुएशन के बच्चे के एक साथ बैठाया गया है, जिस पे कि उस पर भी उन्होंने कहा कि हम इसको भी देख लेते हैं। हालांकि उस पर सफाई देते ही उन्होंने कहा है कि नहीं, वो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें 94 और 96 नंबर का कट ऑफ देना वो कहीं से भी उचित नहीं लगता है मेरे अनुसार से। बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बहुत सारी इसमें ऐसा भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बात नहीं मालूम है और लोग बता रहे हैं। तो जिसको जितना ज्ञान है अपने उस ज्ञान के अनुसार से बताएगा। मेरे पास जो था, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले खुद सरकार ने इस पे कंसर्न ले लिया है, तो मामला अब कोर्ट में ना जा करके सरकार ने खुद ही कहा है, मार्च में डेट भी दी है कि हम इतने मार्च तक का कोई डेट है मार्च की, उस डेट में वो लोग कर लेंगे। बाकी मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी तरीके से वायलेंट ना हो। कोई भी अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में डिमांड सब कुछ होता है, ना कि इस तरीके से बातें आप वायलेंट होकर के करें। वायलेंट होकर के करेंगे तो फिर कोई आपके साथ नहीं होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं, शिक्षक जो हैं, इस मामले पे बहुत ज़्यादा बच्चों को जो ऐसा आ रहा है कि वो उकसाने का एफआईआर इन पे हुआ है। तो बच्चे कभी कोई टीचर एक ऐसा नहीं कर सकता है कि वो बच्चों को उकसाएगा। हाँ, बच्चों की अपनी एक डिमांड है। इसमें एक चीज़ और भी समझना होगा, एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के भी बच्चे इसमें शामिल हो गए हैं, जो लोगों को नहीं मालूम है। ग्रुप डी के बच्चे ऐसे शामिल हो गए हैं कि इसी बीच आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हम जो ग्रुप डी का वैकेंसी होगा उसमें भी मेंस एग्जाम लेंगे। तो अब आरआरबी और एनटीपीसी के बच्चे दोनों एक साथ इंक्लूड हो गए हैं, इसलिए ये वायलेंट इतना हो गए। नहीं तो एनटीपीसी के बच्चों के साथ तो चल ही रहा था कंसर्न, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने भी अपना अपना वो किया है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि बच्चे, आप लोग जो है अब ज़्यादा उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें जो हैं अब आपके फेवर में हो रही हैं, सरकारें कह रही हैं कि हाँ हम आपके फेवर में होंगे, तो किसी भी तरीके का वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।